अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ इलेक्ट्रोमिक्स से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मैं आपको फ्रिज को जिस जगह आप रख रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे रखना है और किस तरतीब से रखना है और दीवार से कितना हटा के रखना है। इसको अगर आप इस तरतीब से रखेंगे तो आपके फ्रिज का जो है बिजली की है उसकी बचत होगी। तो मुख्तसर सी वीडियो है, पूरी देखें और इसको अगर आप इस पर अमल करेंगे घर में तो आपकी बिजली का बिल कम हो जाएगा। आपने ये देखना है फ्रिज आपने रखा हुआ कैसे है। ये देखें, ये हमारी दीवार है और ये इसका कंडेंसर है। ये कंडेंसर आ गया, ये देखें, ये दीवार है, ये दीवार आ गई और ये कंडेंसर है। इसका फासला 6 इंच भी नहीं बन रहा है, ये 6 इंच का फासला नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडेंसर अपनी हीट छोड़ रहा है। कंडेंसर की हीट और दीवार गर्मियों में ये अपनी हीट छोड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग सही नहीं हो रही है। और कूलिंग ना होने की वजह से, क्योंकि कंडेंसर को प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है, इसकी वजह से आप क्या करेंगे, कम अज़ कम आपने अपने फ्रिज को दीवार से 1 फुट आगे करना है। कम अज़ कम 1 फुट होना चाहिए। अगर जगह है ज़्यादा तो 2 फुट करें, नहीं तो 1 फुट होना चाहिए। ये देखें, ये कम अज़ कम 1 फुट का फासला हो, हवा भी हो, और किचन के अंदर रखा है या किसी कमरे में तो खिड़की के सामने हो। जैसे ये मैंने अभी बरामदा में रखा हुआ, खुली जगह है, तो यहाँ पे खिड़की की ज़रूरत नहीं है, हवा क्रॉस हो रही है। लेकिन कम अज़ कम 1 फुट का फासला आप दीवार से रखना है। 1 फुट से कम होगा तो कूलिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर जगह आपकी ज़्यादा है तो 1.5 फुट भी करें और उससे बेहतर कूलिंग आपको 1.5 फुट से मिलेगी। अच्छा, दूसरी वजह ये है, तो यहाँ पे देखें, ये कंडेंसर है, ये सारा कचरे से भरा हुआ है। ये देखें, ये इसमें कितना कचरा है, ये सारा कचरा है इसमें। ये भी इसकी फिन्स चोक हो गई हैं। एक तो इसको भी साफ़ करना है, ये आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। ये साफ़ करेंगे तो आपकी बिजली की बचत होगी, जल्दी कूलिंग होगी, कंडेंसर जल्दी जो है गैस को ठंडा करेगा। और तीसरी और अहम वजह ये है, देखिए कंडेंसर के ऊपर ये डब्बी पड़ी है, सॉरी कंप्रेसर के ऊपर, इसको आपने खाली नहीं छोड़ना है। ये देखिए, ये ऊपर से जो पानी गिर रहा है ये इसमें जमा होता है। इसकी एक वजह है, ये पानी कंप्रेसर को ठंडा रखता है। तो ये जब पानी इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा तो ये कंप्रेसर ये गर्म होगा, जिसकी वजह से आपकी कूलिंग बराबर नहीं होगी। तो इसको पानी से आपने भरना है। ये देखें, अभी ये पानी से इसको भरना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ट्रे भी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी ऊपर पड़ी रहे तो ये बेहतर है। ये देखें, इस तरह पानी डालें, ठंडा पानी डालेंगे, फुल इसको भर के रखें। ये पानी मैंने अभी डाला, 1 गिलास और भी डलेगा। और अगर ये खुली हुई है तो 1 हफ़्ते के बाद, 2 हफ़्ते के बाद, हत्ता कि 10-15 दिन के बाद इसको साफ़ कर लें, पानी को गिरा दें और नया पानी डाल लें, नहीं तो ये फिर बदबू भी आती है, अक्सर कचरा उसमें जम जाता है। तो ये 3 वजूहात हैं जी इसकी। तो इसकी वजह से आपके कंप्रेसर के ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ता है, जिससे वो ऑटो नहीं करता है और मुसलसल चलता रहता है। तो ये देखें, अभी पानी मैंने इसमें डाल दिया, ये भर दिया। तो अब इस तरह आपने पानी को इससे भरना है। और ये ख़ास कर ये देखें कितना इसके अंदर डस्ट है, इस कचरे को इसको साफ़ करना है। ये आपको नज़र आ रहा है। और तो पहली वजह, सबसे बड़ी 2 ये वजूहात भी हैं कि आपने दीवार को और हमारा जो कंडेंसर है इसको, ये देखें, ये इतना गैप आना चाहिए। ये अभी आ गया, तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा है, तो ये हवा क्रॉस होगी, आपकी कूलिंग अच्छी होगी। तो ये आज की वीडियो थी जी। वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।